हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 30 का वीडियो होने वाला है। और आज हम आर डी शर्मा पेज नंबर 6.44 के एग्जाम्पल 54 के आगे के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम 54 एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया प्रूफ दैट, ये वाले डिटर्मिनेंट को हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए ये वाला डिटर्मिनेंट हम लगातार पिछले कुछ एग्जाम्पलों से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे LHS लेना है आपको, और LHS को बिल्कुल यहाँ तक सॉल्व करना है जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 50 में सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमें वैसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए इसके आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप ये कभी भी नहीं बना पाएंगे। कोशिश कर लीजिए, भले ही ये माइनस बन चुका है, a + b + c ये भी बन चुका है। आप इससे अगर ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इससे आपका ये कभी भी नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम LHS को यहीं पे छोड़ देंगे इक्वेशन 1 मान के, और अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुँचने में नहीं, यहाँ से यहाँ पहुँचने में, क्योंकि अगर हम यहाँ से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करके ये ले आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से RHS से हमारा LHS प्रूफ हो जाएगा। तो बेटर है आप यहाँ से LHS को इक्वेशन 1 मान के RHS को सॉल्व कीजिए और RHS को इक्वेशन 1 के बराबर ले आइए। चलिए यहाँ पे हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS इक्वल टू, हाँ जी मैंने आपको इससे पहले एक चीज़ और बताई है, यहाँ पे ओमेगा जैसी टर्म है और ओमेगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक वीडियो में यहाँ पे मैंने आपको नोट में लिखाया था, शायद से उस वीडियो में मेरे ख्याल से माइक की आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें आपको दो चीज़ें लिखाई थी मैंने कि 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आपकी 0 होती है, और सेकंड चीज़ मैंने ये लिखाई थी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी 0 होती है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू ही 0 नहीं, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू भी 0 होती है, ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू भी 0 होती है, ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू भी 0 होती है। यानी कि पावर में अगर आपका 3 का कोई भी मल्टीपल आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर हम देखें तो ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू को हम ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ये वैल्यू 1 होती है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यानी कि यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 है, ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे पावर में अगर कोई भी 3 का मल्टीपल आपके पास आएगा तो उन सब की वैल्यू याद रखिएगा 1 होगी यहाँ पे। इवन ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, 1 होगी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पूछेगा ओमेगा की पावर 5 की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इनमें से आप क्या करेंगे, एक को 3 का मल्टीपल बना देंगे, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल, और दूसरे को कुछ और बना दीजिए जो बचा है, जैसे कि 3 + 2 5 होता है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल ऑफ यहाँ पे ये बना दिया। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि 1 होती है, तो ओमेगा की पावर 5 जो होती है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे बेटर है कि हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें, सीधा सीधा याद रखिए, यहाँ पे इस पावर को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर जितना आएगा उसको यहाँ पावर पे लिख दीजिए। अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, तो ये आ जाएगा। अगर हमें कोई पूछता ओमेगा की पावर 28 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ओमेगा की पावर 1 होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 आ जाएगा, यानी ओमेगा की पावर 28 हमारा 1 होता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर इस तरीके से यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई करके बनता है तो उसको हम क्या लिखेंगे। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिए ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है हमेशा। इसको अगर आपने लिख लिया है तो चलिए अब हम RHS को सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस का सबसे पहले RHS लिख देते हैं फटाफट से हम, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे है a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। तो इस प्रकार से हमारा दे रखा है। RHS को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको तो वैसे ही रखिएगा क्योंकि ये LHS में हमें वैसे ही चाहिए, तो यहाँ पे a + b + c लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बहुत आसानी से। तो चलिए यहाँ पे a को a के साथ मल्टीप्लाई करते तो a², कुल मिला के 9 टर्म्स आएगी यहाँ पे, तो a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ab ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ab ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ac ओमेगा प्लस उसके बाद ये b ओमेगा आपका a के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ab ओमेगा लिख देते हैं हम, ab ओमेगा। यहाँ पे हमने b का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, अब b का मल्टीप्लिकेशन इस b वाले के साथ, तो ये हो जाएगा b² ओमेगा क्यूब, प्लस ये हो जाएगा b² ओमेगा क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई ये हुआ तो b²
ओमेगा क्यूब हो गया। अब बी ओमेगा को हम सी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई ये हुआ तो बी सी ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ए सी ओमेगा स्क्वायर, ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा, बी सी ओमेगा की पावर 4, तो बी सी ओमेगा की पावर 4 हो गया है, प्लस और आगे है ये सी इंटू सी, सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो यहाँ पे सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो चुका है। और ये आपका करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गया है, मल्टीप्लाई ये सब हो चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ आप 1 लिख देंगे, जहाँ ओमेगा की पावर 4 है वहाँ ओमेगा की पावर 1 लिखेंगे, आप याद रखिएगा, जैसे कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो RHS यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो RHS इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसा है। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा, देखिए बी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ये, तो इसको हम सीधा प्लस का बी स्क्वायर इंटू 1 लिख देते हैं। जो टर्म हम लिखते जा रहे हैं उसको मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 लिख देते हैं यहाँ पे हम। अब हमें माइनस का ए बी चाहिए यहाँ पे, तो ए बी यहाँ पे हमारा कहाँ कहाँ मौजूद है हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ए बी हमारा एक तो यहाँ मौजूद है, एक ए बी हमारा यहाँ पे मौजूद है, तो हमें माइनस का ए बी चाहिए, तो ए बी तो हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम ए बी को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस का ए बी कॉमन, ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये लिख दिया, तो ये भी लिख दिया है, ये भी लिख दिया है हमने, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी वाली टर्म्स हमें देखनी पड़ेगी, तो बी सी वाली एक टर्म ये रही है, बी सी वाली एक टर्म ये रही, तो याद रखिए ये ओमेगा की पावर 1 है, इसको हम ओमेगा की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी सी ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी सी ओमेगा लिख देते हैं, तो ये ओमेगा हो जाएगा। अगर आप कॉमन निकालेंगे, मैं कॉमन ही निकाल लेता हूँ एक ही बात में, और ये आ जाएगा आपका। तो याद रखिएगा ये आपका बी सी ओमेगा, इसको मैं इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अगर आप बी सी कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा। आगे हमारा बी सी के बाद हमें सी ए बनाना है, तो प्लस का सी ए भी हम कॉमन ले लेते हैं। सी ए वाली टर्म हमारे पास कहाँ है, ये हमारी सी ए वाली टर्म है, आप देख सकते हैं, तो ये बी सी वाली टर्म हमने ले ली है। तो सी ए वाली टर्म और सी ए वाली टर्म ये है, तो इन दोनों से हम अगर सी ए कॉमन लेते तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया है यहाँ पे, और ये करली ब्रैकेट बंद। अब देखिए मैंने आपको पहले पॉइंट पे क्या लिखाया था, फर्स्ट पॉइंट पे लिखाया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये देखिए ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है हर किसी के ब्रैकेट में, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 1 को उधर ले जाइए तो -1 हो जाएगी, तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना इस ब्रैकेट में। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो RHS इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका वो बन जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बी ब्रैकेट में -1, क्योंकि ये देखिए इसकी वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पे प्लस ये है आपका प्लस बी सी ब्रैकेट में -1 प्लस सी ए ब्रैकेट में -1, और कर्ली यहाँ पे आपका ये वाला बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ। अब यहाँ से ये -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LHS आ गया, तो यहाँ माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, और इक्वल ये यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड RHS, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड RHS वी गेट, इक्वेशन 1 और RHS से हमें क्या मिला, वी गेट LHS इक्वल टू RHS, वी गेट LHS इक्वल टू RHS, तो हैंस प्रूव्ड, इधर पे आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 और RHS यहाँ पे इक्वल आ चुके हैं, इक्वेशन 1 में भी यही है आपका,
और यहाँ पे RHS में भी आपका वही चीज़ आ रखा है। तो इक्वेशन 1 और RHS से हम ये कंक्लूड करते हैं या ये पाते हैं कि LHS RHS बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 54 प्रूव करना है। यहाँ तक सॉल्व कीजिए, उसके बाद यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हुए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको बताए हैं, आप RHS से LHS तक आराम से ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 54 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 56 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या शो करना है। यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को हमें 3 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर यहाँ पे हमें शो करना है। चलिए यहाँ पे LHS को लिख देते हैं फटाफट से। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 3a माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, इसके बाद है माइनस बी प्लस ए, 3b माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे है माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी और यहाँ पे है 3c। तो इस प्रकार से हमारा LHS हमें दे रखा है। अब देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आराम से बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ 3a है, ये माइनस ए, ये और दोनों ऐड होंगे तो माइनस का 2a आएगा और यहाँ पे 3a माइनस 2a आपका प्लस का a बन जाएगा, ये प्लस का b आ जाएगा, ये प्लस का c आ जाएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे। तीनों कॉलम को ऐड करने के बाद आपका a प्लस बी प्लस सी बड़े आराम से बन जाएगा। चलिए यहाँ पे c1 टेंस टू ऑपरेशन लगाते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये ऑपरेशन हमने लगाया तो LHS देखिए क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली कॉलम में चेंज आ रहा है, ऐड करके देखिए यहाँ पे 3a और माइनस 2a, यहाँ पे a आएगा और आगे है प्लस b और यहाँ पे है प्लस c। बाकी सारे के सारे कॉलम आप वैसे ही लिख देंगे जैसे है वो। तो इसको फटाफट से हम लिख देते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो सेम है उनको फटाफट से आप लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे है प्लस का 3 माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b माइनस, ये है प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का b प्लस का a प्लस का c, यानी कि यहाँ पे भी आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी देख लीजिएगा यहाँ पे भी आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। जैसे कि आप 3c जानते हैं, 3c माइनस 2c 1c प्लस a प्लस b, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। LHS इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी को आप फटाफट से कॉमन ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया, यहाँ पे 1 1 1 बन जाएगा फर्स्ट वाली कॉलम में और माइनस a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस b माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। तो ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 0 0 बनाना है, यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 करेंगे। ये ऑपरेशन सबसे ज़्यादा लगा है, आप भी जानते हैं पीछे। तो यहाँ पे लिखते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1, जिससे कि ये 1 माइनस 1 ये आपका 0 बन जाएगा एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1 और R3 माइनस R1, यानी कि ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पे आपका कौन सी वाली रो में, सेकंड और थर्ड रो में। तो LHS इक्वल टू यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं, दूसरा मार्कर यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे आपका फर्स्ट वाली रो में कोई चेंज नहीं है, इधर 1 लिखेंगे माइनस a प्लस बी और यहाँ पे माइनस a प्लस सी है आपका, मेरे ख्याल से हाँ जी बिल्कुल यही है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपका 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस ये, देखिएगा ध्यान से ये माइनस ये कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं 3b माइनस a प्लस b, तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 3b प्लस का a माइनस का b हो जाएगा, तो यहाँ पे 2b प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से हम लिख देते हैं 2b प्लस a। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये माइनस ये करना है हमें, तो यहाँ पे आपका c कैंसिल हो जाएगा, माइनस b प्लस का a हो जाएगा, यानी कि a माइनस b आ जाएगा। तो a माइनस बी लिख दीजिए यहाँ पे, या यहाँ पे माइनस बी प्लस a हो जाएगा, चाहे तो आप माइनस बी प्लस a लिख दीजिए। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस a आ गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस c प्लस का a, माइनस का c प्लस का a यहाँ पे आ गया। और इसके बाद यहाँ पे ये माइनस ये, तो ये माइनस ये करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए क्या आएगा, ये है 3c, यहाँ पे प्लस का a माइनस का c हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस a। तो यहाँ पे आ गया आपका कितना 2c प्लस a, माफ़ कीजिएगा 2c प्लस a आ जाएगा यहाँ, तो 2c प्लस a आ गया यहाँ पे आपका। अब इस डिटर्मिनेंट को हम खोल देते हैं, हमारा वो बन जाएगा। बस आपका 1 0 0 बन गया है, फटाफट से डिटर्मिनेंट आप खोल दीजिए।
तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4bc, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 2ab प्लस उसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2ca और प्लस का a स्क्वायर, तो प्लस का a स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया है। और ये अपना वाला माइनस, यहाँ पे हम फिर एक ब्रैकेट बना देते हैं और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ये करेंगे हम, तो c का मल्टीप्लाई b के साथ तो bc, इस c का मल्टीप्लाई a के साथ माइनस का ac, इस a का मल्टीप्लाई b के साथ माइनस का ab और इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का a स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका, ये ब्रैकेट यहाँ बंद, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इसके बाहर बंद। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चलिए सॉल्व करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया, यही कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। तो 4bc प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ac प्लस ab माइनस a स्क्वायर, तो प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे। इसके बाद और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है 2ca और ये है आपका ca, तो 3ca हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3bc हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया प्लस का 3bc और यहाँ पे 2 प्लस 1 3ab हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू फटाफट से यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम ab वालों को जोड़ रहे हैं तो ये ab वाले जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3ab प्लस 4 माइनस 1 3bc प्लस का 3bc प्लस ये 2ca और 1ca यानी कि 3ca। अब 3 कॉमन ले लीजिए, आपका RHS आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आ जाएगा आपका ab प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इक्वल टू RHS लिख दीजिए यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा सीधा सीधा 100 बना के मैंने खोल दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा यहाँ पे, काफ़ी इजीली आपका यहाँ पे 3ab 3bc 3ca 3 कॉमन निकाल के आपका RHS काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 56 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 55 आज स्किप कर दिया था, तो यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल को आपको कल करा दूंगा, एग्जाम्पल 55 को मैं आपको कल करा दूंगा क्योंकि ये आपका लेंदी क्वेश्चन है और इसको समझाने में और समझने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने 54 एग्जाम्पल के बाद 56 एग्जाम्पल इसलिए किया क्योंकि 56 एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट एग्जाम्पल था, इसको 7-8 मिनट पर आसानी से किया जा सकता था, इसलिए ये वीडियो आपका लेंदी ना बने, इसलिए मैंने एग्जाम्पल 54 के बाद एग्जाम्पल 56 करा दिया। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल 55 मैं आपको कल के वीडियो समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।